हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे थे रियल टाइम वर्क ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। एसएपी कंसल्टेंट का जो रियल टाइम रिलेटेड कुछ टॉपिक था, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसको काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो है एलएसएमडब्ल्यू एंड एलटीएमसी। तो बेसिकली LSMW का जब हमने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे LTMC के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो स्टॉक अपलोड होता है या फिर जो भी आपका अम, जो डेटा अपलोड होता है, उसके लिए जो हमारा कट ओवर एक्टिविटीज़ में जहाँ पे डेटा अपलोड होता है, वहाँ पे हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका डेटा अपलोड का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली ये जो प्रोसेसेस है ये यूज होता है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होता है जिसपे हम डेटा अपलोड कर सकते हैं, और उनका डिफरेंसेस क्या है उसको हम जानेंगे। तो बेसिकली जो हमारा डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस होता है या फिर डेटा अपलोड का प्रोसेस होता है, उसके लिए हम तीन तरह का टूल या फिर तीन तरह का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं। एक है LSMW, दूसरा है BDC, और तीसरा है LTMC। तो ये बेसिकली तीन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको पता है। LSMW का क्लास हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं पता है, अगर आपने वो वाला क्लास नहीं देखा है, तो आप जरूर ही जाके देख सकते हैं वो वाला क्लास। आप या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अगर प्लेलिस्ट में चाहें तो रियल टाइम क्लासेस में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे रियल टाइम रिलेटेड जितना भी आपको क्लासेस की ज़रूरत है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है लिगेसी सिस्टम, जो LSMW होता है उसको हम बोलते हैं लिगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, SAP टू नॉन SAP के बीच में, सॉरी, नॉन SAP टू SAP के बीच में डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है या फिर नेक्स्ट जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं BDC, यानी कि बैच डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, बैच डेटा कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा को इन बैचेस आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो आपके SAP के अंदर। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं, जो एबापर्स रहते हैं, वो नॉर्मली एक प्रोग्राम बना के रखते हैं, जिस प्रोग्राम से आपका डेटा जो है वो फेज बाय फेज जो है, बैच बाय बैच, वो आपका अपलोड होता रहेगा अपने सिस्टम में। तीसरा जो टूल है या फिर तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं LTMC, यानी कि लीगेसी ट्रांसफर माइग्रेशन कॉकपिट। ये बेसिकली जो है हमारा LSMW का जो प्रोसेस था, इसका ही एक एडवांस वर्जन है, जिसको हम S4 हाना का जब हम डेटा अपलोड करते हैं उस टाइम में ये वाला मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं, LTMC वाला। और ये जो हमारा LSMW एंड BDC है, ये हमारा ECC में यूज होता है। ECC में हम इस दोनों को यूज करते हैं। अगर आपका ERP का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट है तो बेसिकली हम LSMW या फिर BDC को यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे LSMW एंड BDC में क्या डिफरेंस होता है, हम कब LSMW यूज करते हैं, कब BDC हम यूज करते हैं, वो हम देखेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे LSMW एंड LMTC में क्या डिफरेंस है। तो SAP ने क्यों LSMW के बदले में LTMC को जो है अम, अपनाया है, क्यों इसको उसने अपग्रेड किया है LSMW को छोड़ के, जो ये हमारा एक बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही नोन मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है LSMW। तो इसको क्यों इसने आउटडेट करके LTMC वाला जो है उसको स्टार्ट किया है, तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में हम जान रहे हैं LSMW एंड BDC के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली LSMW का क्लास जो है हमने कर दिया है। तो LSMW के बारे में जो भी डिटेल्स है आपको क्लास में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। LSMW होता है आपका फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए। तो हम लोग
जो होते हैं, जो एमएम के साइड में काम करते हैं, हम होते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। दूसरे होते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट, जिन लोगों का काम है कोडिंग करना, प्रोग्राम लिखना, वो सारे काम जो रहता है वो रहता है टेक्निकल कंसल्टेंट का। तो बीडीसी जो है ये यूज होता है टेक्निकल कंसल्टेंट के द्वारा। तो जो भी टेक्निकल कंसल्टेंट रहेंगे वो बीडीसी के थ्रू जो है वो डेटा अपलोड करेंगे। एलएसएमडब्ल्यू का जो प्रोसेस रहता है वो फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए रहता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्लास बनाया है, ना कि बीडीसी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल साइड के लिए हमको एलएसएमडब्ल्यू चाहिए। और अगर आपका टेक्निकल पर्सन जो है वो अगर डेटा अपलोड कर रहा है अपने तरीके से, तो वो बीडीसी यूज करके उसको कर सकता है। नेक्स्ट जो है एलएसएमडब्ल्यू में आपको चार तरह का डेटा अपलोड करने का या फिर डेटा को कैप्चर करने का जो मेथड है वो मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है बीडीसी होता है, तो इसके अंदर भी एलएसएमडब्ल्यू के अंदर भी हम बीडीसी से डेटा जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट इनपुट का मेथड होता है, देन बापी का मेथड होता है, देन आईडॉक का मेथड होता है। तो ये बेसिकली चार टाइप ऑफ मेथड होता है जहाँ पे आप डेटा रिकॉर्ड करके आप इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे बीडीसी नॉर्मली किसके लिए होता है, अगर आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन है, कुछ चीज़ें कस्टमाइज हो, तो उसके लिए आप बीडीसी यूज करोगे। सपोज आपको जो डिफॉल्ट जो हमारा एसएपी का स्टैंडर्ड है अगर उससे कुछ भी डिफर करता है तो आप बीडीसी यूज करना बेटर रहता है, वहां पे आप बीडीसी से इजीली जो है वो उसको डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सेम ही है। LSMW जनरली फॉर नॉर्मल एसएपी एप्लीकेशन, नॉर्मल एसएपी का अगर एप्लीकेशन रहेगा तो उसके लिए आप LSMW यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीडीसी में एक आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप यहाँ पे जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम के थ्रू से चलता है, तो किसी भी प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, एक शेड्यूलिंग के हिसाब से आप उसको रख सकते हो। जबकि एलएसएमडब्ल्यू में आप जो डेटा है उसको एट ए टाइम वन टाइम आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बीडीसी में अगर आप इसको शेड्यूल करेंगे तो ये बैचेस में आपका एक एक लॉट एक एक बैच के हिसाब से यहाँ पे डेटा जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है LSMW आपको मोर यूजर फ्रेंडली है, थ्रू विच वन कैन डू द सेम वर्क एज अ BDC, वन जस्ट हैज टू फॉलो 17 स्टेप। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास में देखा था, यहाँ पे 17 स्टेप हमको फॉलो करना रहता है। जैसे कि आपको डेटा रिकॉर्ड करना रहता है, फिर उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना रहता है, फिर उसको स्ट्रक्चर रीड करना रहता है, फिर उसको पहले अपलोड करना रहता है, फिर उसको रीड करना रहता है, फिर उसको डिस्प्ले करना रहता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना रहता है। तो ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर के लिए बेसिकली जो अपलोड के फंक्शन के लिए आपको 17 स्टेप्स का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना रहता है, जो कि थोड़ा लंबा होता है। तो इसके वजह से LSMW जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी ये यूजर फ्रेंडली है। इसको अगर आपका टेक्निकल पर्सन नहीं है, कोई भी फंक्शनल पर्सन इसको कर सकता है, क्योंकि आपका जो है रिकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। तो इसका जो है रिकॉर्डिंग आप अपने टी कोड से कर सकते हैं, टी कोड डाल के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टी कोड के साथ आपका स्क्रीन आपको भले से ही आपको स्क्रीन जो है पता रहता है, तो रिकॉर्डिंग में इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो ये मोर यूजर फ्रेंडली है देन बीडीसी। तो यहाँ पे जो बीडीसी का मेन एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपको 5000 से एबव रिकॉर्ड्स अगर आपको अपलोड करना है तो आपको बीडीसी चूज करना पड़ेगा। अगर बिलो 5000 का रिकॉर्ड है, सपोज आपका जो मटेरियल मास्टर है वो 5000 से बिलो है, या फिर जो भी आपका ट्रांजेक्शनल डेटा है अगर वो बिलो 5000 का है, तो आप वहाँ पे LSMW यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 5000 से एबव अगर डेटा रिकॉर्ड है तो उसके लिए आपको बीडीसी यूज करना पड़ेगा, उसके लिए LSMW आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीडीसी का और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कोडिंग जैसा रहता है। तो कोडिंग के हिसाब से आपको अगर कोई भी चेंजेस करना हो आप चेंजेस इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एवेपर का हेल्प लगेगा। तो वहाँ पे आप इजीली जो है चेंजेस या फिर कोडिंग वहाँ पे कर सकते हैं। कोडिंग की हेल्प लेके आप यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो LSMW का प्रोसेस है वो बेसिकली नॉर्मल जो SAP का प्रोसेस रहेगा उसी के ऊपर ही काम करेगा। तो ये बेसिकली था जो हमारा LSMW एंड PDC के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये था। तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आता है, अगर आप क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर ही इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।